Hello student, today we are going to start chapter 5 for class 10th. Chapter 5 is arithmetic progression. तो स्टूडेंट पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि एक सरिता है, मान लिया एक सरिता लड़की है, वो किसी कंपनी में जॉब करने जाती है और उस कंपनी में उसकी जो सैलरी तय की गई है वो 5000 पर मंथ तय की गई है कि 5000 पर मंथ उसको मिलेंगे और हर साल उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो 2000 रुपीज़ पर ईयर का उसका इंक्रीमेंट होगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद जो होगा उसकी सैलरी हो जाएगी, जो उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 2000 इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि 5000 रुपये सैलरी थी। एक साल के बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 7000 रुपये। फिर इसी तरह से 2 साल के बाद जो 7000 रुपये थी 2 साल और बढ़ जाएंगे तो 9000 रुपये आ जाएंगे। इसी तरह से 3 साल के बाद 2000 रुपये बढ़ जाएंगे तो 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी सरिता की, तो एक बहुत बड़ा हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, एक पूरा पेज पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ किया गया। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स विच हैव सेम डिफरेंस इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ डिनोटेड बाई AP। इसे शॉर्ट फॉर्म में AP लिखते हैं। तो ऐसा सेट ऑफ नंबर जिनके टर्म के बीच सेम डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर सेम डिफरेंस हुआ हमारा, ये कितना है 2, ये हो गया 5, तो यानी कि 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, तो सेम डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या कहेंगे? AP कहेंगे। और इस डिफरेंस को, ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है, इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल d। इसे स्मॉल d से डिनोट करेंगे। और ये जो 2 है जिसमें लिखा है ये फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं कि जो भी किसी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म होगी उसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म तो इसमें हो गई 2 और सेकंड टर्म A2 वो है 5, तो 5 को हम लिखेंगे 2 + 3, यानी कि फर्स्ट टर्म और 3 क्या है? कॉमन डिफरेंस, तो A + D हो गया। और थर्ड टर्म क्या हो गया? 8। ये थर्ड टर्म 8 है तो 8 को लिख सकते हैं A + 2 × 3, 2 3 जा 6 यानी +2 8 आ जाता। तो 8 को इस तरह से ब्रेक करके लिखा, यानी A + 2D। ये तो A हो गया 2 और ये 2 था और ये 3 क्या है? D तो हमारा कॉमन डिफरेंस है इसमें। अच्छा, फोर्थ हो गया, फोर्थ टर्म थी हमारी 11 को ब्रेक करके लिखो 2 + 9 और 3 3 जा 9, तो A + 2 तो हो गया A, ये 3 और 3 ये क्या है? D, ये तो 3D हो गया, तो A + 3D। इसी तरह से A5 को लिखेंगे A + 4D और 6 टर्म को लिखेंगे A + 6D। और इसी तरह से अगर n आ जाए तो कहने का मतलब जब यहाँ 2 है तो D हो गया, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, 6 है तो 5D, यानी कि एक नंबर से कम होना चाहिए। यहाँ अगर n है तो क्या होगा? n - 1 × D। तो ये एक फॉर्मूला बन गया AN = A + n - 1 × D। यानी कि अगर ये तुम्हें ये पूछा जाए कि 15वें नंबर पर सरिता की या 14वें नंबर पर सरिता की सैलरी क्या होगी, तो इस तरह के नंबर को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP। हाँ देखिए, अब ये है वेयर इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था AN = A + n - 1 × D, तो AN को बोलेंगे nth टर्म ऑफ AP, स्मॉल a हो गया फर्स्ट टर्म और D हो गया कॉमन डिफरेंस, और ये जो n है नंबर ऑफ टर्म, उस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये 4 वेरिएबल है 1 2 3 4 में से किसी 3 की वैल्यू अगर गिवन है तो चौथे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं।
इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मैक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो दे रखे हैं ये कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर 15 रुपीज़ द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ द एडिशनल चार्ज। यानी एक टैक्सी ड्राइवर ने जो है किराया जो लिया, फेयर जो लिया, वो फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपीज़ लिए, बाकी जितनी भी किलोमीटर वो जाएगा उसके 8 रुपीज़ देने हैं, ये एडिशनल चार्ज है उसका 80 रुपीज़। तो फर्स्ट किलोमीटर में तो जाता है, फर्स्ट का मतलब A1 यानी कि A हो गया हमारा 15 रुपीज़, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 15 हो गया। अब वो जाएगा दूसरे सेकंड किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये तो देने ही देने हैं, फिर 8 रुपये और देने होंगे तो 23 हो गया। फिर थर्ड किलोमीटर जाएगा, ये जो 23 है इसमें 8 रुपये और जोड़ दो, कितना आ गया 31 आ गया। अब ये 15 जो हमारा लिस्ट ऑफ फेयर जो बना वो 15, 23, 31 इसी तरह से 8 जोड़ते चले जाएंगे। भाई इसमें 8 जोड़ा ये आ गया, इसमें 8 जोड़ा ये आ गया, इसमें 8 जोड़ा ये आ गया, तो ये 8 क्या हो गया, 8 कॉमन डिफरेंस हो गया। यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो और थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। तो ये जो लिस्ट ऑफ द फेयर है हम कह सकते हैं ये AP में है। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमें सीरीज बनानी है, लिस्ट बनानी है नंबर की, और फिर ये चेक करना है कि वो AP में है या नहीं है। तो ये जो लिस्ट ऑफ फेयर है ये AP में है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ये थोड़ा सा समझने का है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन आ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर हवा है, एयर है। वैन द वैक्यूम पम्प से 1/4 जो है एयर का वो निकाल दिया जाता है। हर बार जब भी हम पंप को ऐसे करेंगे, पिंच करेंगे, तो हर बार कितना 1/4 जो है एयर हमारी बाहर निकल जाती है। तो इसकी हमें सीरीज बनानी है कि दूसरी बार करेंगे कितना, तीसरी बार करेंगे कितना, चौथी बार करेंगे कितना। तो ये देखिए इस तरह से। तो हम इसके अंदर एयर की क्वांटिटी मान लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ द एयर हमने x मान लिया स्टार्टिंग में, यानी कि A1 जो है वो हमारी x होगी। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म x होगी। अब सेकंड टर्म में क्या कहा, सेकंड स्टेप में जो सेकंड हो गया, जब हमने अब इसमें से 1/4 जो है इस एयर का 1/4 बाहर निकाल लिया। निकालने के लिए हम माइनस लगाऊंगा। अब इसे सोल्व करा 4x माइनस x यानी 3x/4। तो 3x/4 बचा। अब फिर हमने से इसमें से फिर 1/4 निकाला, तो A3 यानी कि थर्ड ट्रायल के अंदर होगा 3x/4 माइनस 1/4 करना है। ये जो बची हुई एयर है इसका 1/4 निकाला, तो इसको सोल्व करा तो 3x/4, ये 3x आ जाएगा, ये 4 4 जा 16 आ गया। इसका मैंने LCM लिया, 4 और 16 का 16 आ गया। अब 4 3 जा 16 और 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12x और ये माइनस 3x, 12 में से 3 गई 9x/4। अब हमने ये बात, हमारी फर्स्ट तो ये आ गया हमारा, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, इसी तरह से फोर्थ भी निकाल लेते हैं। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं D1, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। तो सेकंड था 3x/4 माइनस x, 4x इधर जाएगा, तो ये 3x माइनस 4x ये आ गया माइनस x/4। अब D2 निकालो, थर्ड में से सेकंड माइनस करना। थर्ड टर्म हमारी ये 9x/16 और सेकंड टर्म हो गया माइनस 3x/4। इसका एलसीएम लिया 16, तो 9x माइनस 12 यानी कि 16, तो ऐसे 4 जा 16 और 4 जा 12x। 9 में से 12 में से 9 गए माइनस 3x, तो माइनस 3x/16। तो ये था माइनस x/4 और ये माइनस 3x/16, दोनों की दोनों इक्वल नहीं है, यानी D1 इक्वल्स टू D2 नहीं है। हैंस इट इज़ नॉट AP। तो ये जो वैक्यूम पंप से जो एयर निकाली गई है इसका जो लिस्ट है वो क्या है, AP में नहीं है। तो स्टूडेंट इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। तो 2 मैं एक बार देख लेता हूँ 2 क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। A की वैल्यू D दे रखी है, हमें इसको ये बताना है कि एक तो राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें आगे की 4 टर्म लिखनी है, 4 टर्म लिखनी है, जबकि फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा। तो 4 टर्म में बतानी है, यानी कि A1 A2 A3 A4 हमें बताना है। तो इसके ये 5th पार्ट है। तो 5th में से मैं फर्स्ट करा देता हूँ और एक और करा देता हूँ कोई सा। तो फर्स्ट पार्ट में A तो दे रखा 10, D दे रखा है हमें 10। हमें फर्स्ट टर्म हो गई हमारी A1, वो तो A ही रहेगी यानी 10 आएगी। सेकंड टर्म हमें निकालनी है 4 टर्म।
यानी कि A1 A2 A3 A4 हमें 4 टर्म निकालनी है, 4 टर्म। तो अब A2 को लिखते हैं, मैंने बताया था वो जो A प्लस डी, तो A हो गया 10, D हो गया 10 20। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, तो A हो गया 10, 2D की वैल्यू होगी 10, 2 10 जा 20, यानी कि A3 होगी 30। अब A4 A प्लस 3D लिखेंगे, तो 10 प्लस 3D की होगी 10, 3 10 जा 30 प्लस 10 40। तो AP हमारी बन गई 4 टर्म की 10 20 30 40। तो 4 टर्म हमें निकालनी थी। अब इसका फोर्थ पार्ट और देखते हैं स्टूडेंट। तो फोर्थ पार्ट है A की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है 1/2। अब A1 तो होता है हमारा A ही रहेगा, ये तो -1। A2 को A प्लस डी, A हो गया हमारा -1 और D हो गया 1/2। अब 2 1 जा 2 -2 + 1, ये हो गया -1/2। अब A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A प्लस 2D की वैल्यू 1/2 थी, 2 से 2 और -1 और +1 ये कट के 0 आ गया। अब A4 निकालो, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, तो A हो गया -1, 3D की वैल्यू 1/2, तो -1 3 1 जा 3/2, 2 1 जा 2 -2 + 3/2, सॉल्व करो 1/2 आ गई। तो AP हमारी बन गई -1 -1/2 0 और 1/2। ये 4 टर्म निकालनी थी, चारों की चारों निकल गई। अब हमें क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें ये बताना है कि ये कौन सी AP है। ये जो AP लिखी हुई है इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो ये देखो 3 का मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। ये AP लिखी हुई है। अब 3 1 -1, तो फर्स्ट टर्म तो 3 होगी। अब D देख लेते हैं, तो डिफरेंस यानी कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 में से और 1 में से 3 माइनस करना, तो 1 में से 3 गए -2। अब 1/3, अब ये फोर्थ पार्ट है, 1/3 5/3 9/5 13/3। अब हमें क्या करना है, A की वैल्यू होगी 1/3 और फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस हो गया 5/3 -1/3, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। ये 3 3 है तो दोनों का एलसीएम 3 आया है, 5 -1 हो गया 4, यानी कि 4/3 आ गया। तो ये हमारे इसमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना था। फर्स्ट टर्म तो पहली टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस को सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाला जाता है। तो बाकी के ये आप पार्ट खुद करोगे। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका फोर्थ पार्ट है, हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है, ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP if they from an AP find the common difference D and the right 3 more term। एक तो हमें ये बतानी है कि ये AP है या नहीं, दूसरा अगर AP है तो आगे की 3 टर्म हमें और बतानी है। तो अब स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, 2 4 8 16। तो सबसे पहले से AP चेक करेंगे, तो इसमें से तो इसे माइनस करोगे D1, 4 में से 2 गया 2, फिर 8 में से 4 माइनस करो, 8 में से 4 माइनस करा यानी D2 फाइंड करा, ये आ गया 4। ये दोनों सेम नहीं है, जबकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। AP में आने के लिए जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो इट इज़ नॉट AP। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ये 2 आ गया, ये 5/2 आ गया, ये 3 और ये 7/2 आया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये देख, तो स्टूडेंट पहले D1 निकालेंगे इसमें से, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। 5/2 -2, 2 2 ज़ा 4, 5 -4/2 यानी 1/2। अब थर्ड में से सेकंड माइनस 3 -5/2, 2 3 ज़ा 6, 6 -5/2 यानी 1/2। तो D1 और D2 दोनों इक्वल आ गए, तो D1 आया 1/2 और D2 भी 1/2, D1/D1 = D2, हैंस इट इज़ AP। अब जब ये AP में है तो आगे की 3 टर्म हमें और निकालनी है। तो 3 टर्म कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो अब हमें इसके अंदर 4 टर्म तो थी, ये पहली 1 2 3 4 है। अब हमें 5 निकालनी है, A5 A6 और A7, 3 टर्म आगे की और निकालनी है। तो A5 को लिखेंगे A + 4D,
तो 2 प्लस ए की वैल्यू 2 है, 4 डी की वैल्यू 1/2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 यानी कि हमारा 4 आ गया। अब A6 की वैल्यू निकालो, a + 5d, तो a हो गया 2, 5d की वैल्यू 1/2, तो 5 1 ज़ा 5 और 2 2 ज़ा 4 + 5/2, 4 और 5 9 9/2। अब A7 आ जाएगा a + 6d, तो a हो गया 2, 6d की वैल्यू 1/2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 + 3 5 आ गया। तो ये हमारी आगे की 3 टर्म आ गई 4 9/2, 5। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम देखेंगे। ये एक्सरसाइज आप खुद करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।